तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं अपने चैनल दिव्यांश के आगे 96-98 लगातार आपको जो गणित की हाई स्कूल गणित की वीडियो है वो अपडेट करा रहा हूँ। उसमें यदि आप पास करते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आप ये गणित में अग्रणी छात्र बनेंगे और अपना गणित में एक अच्छा स्कोर बना पाएंगे। तो आप जरूर वाच करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चों का भला हो। ठीक है, तो आज प्रश्नावली हम 3.8 जो अध्याय नंबर 3 चल रहा है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें हम प्रश्न नंबर 2 कल एक कवर कर लिया था मैं सूत्रों के। प्रश्न नंबर आज 2 है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए हमें दिखाना क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या फिर संपाती है। तो हम आपको बता चुके हैं कि कंडीशन क्या है, समीकरण युग्म क्या है, रेखा युग्म या समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म। जिन्होंने कल वीडियो देख पाएंगे वो आज उनके समझ में बहुत बढ़िया बेस्ट आने वाला है। तो a1x v1y और c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण क्या थी, a2x v2y प्लस c2 बराबर 0। ये एक बात, ये दो बात। और कंडीशन क्या थी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है तो क्या होगी कंडीशन, प्रतिच्छेद। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 की तो क्या कंडीशन है, समांतर की। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो क्या कंडीशन है, संपाती। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, आप इसे देख सकते हैं। आइए अब मैं सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है, देखिए समीकरण पहली क्या है, 5x - 4y + 8 बराबर 0। तो इसकी कंपेयर करनी है। पहली समीकरण हमारी क्या है, देखिए a1x b1y + c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, ये मैंने आपकी जानकारी देकर बता दिया, ये कल मैं बता चुका हूँ। तो a1 की जगह क्या है, देखिए 5, b1 की जगह क्या है -4 और c1 की वैल्यू कितनी है 8। ऐसे दूसरी समीकरण तुलना करेंगे a2x v2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे आप, तो देखिए a2 की जगह कौन है 7, b2 की जगह कौन है 6 और c2 की जगह कौन है -9। अब हम निकालेंगे a1/a2 का मान। तो a1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 और a2 की वैल्यू कितनी है 7। फिर क्या निकालेंगे हम b1/b2 का मान। तो b1 की वैल्यू कितनी है, देखिए -4 और b2 की वैल्यू कितनी है 6। अब आप यहीं से देख पा रहे हैं, आगे लिखाने की जरूरत ही नहीं है C1 वाला पार्ट कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर कभी नहीं हो सकता बराबर। तो क्या लिखेंगे आपने, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। और जब ये बराबर ही नहीं है तो देखिए कंडीशन क्या है, फिर रेखाएं कैसे लिखेंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। बस इतना आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल में क्या करना है, पहले समीकरण लिखनी है, फिर a1 b1 c1 की तुलना करके मान छाटने हैं। a1/a2 को मान, b1/b2 और c1/c2 को मान निकालना है। यदि पहली कंडीशन लागू हो रही है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो वो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। यदि बराबर आती तो समांतर होंगी, और बराबर आती तो हम c1/c2 को भी मान निकाल लेते तो संपाती। यानी तीन कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में हम आपको बताना है। ठीक है, तो ये पहला सवाल का हो चुका है। पहले सवाल का, दूसरे सवाल का पहला पार्ट क्या है, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। बस इतना ही करना था, आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर आगे बढ़े हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, सेकंड कंडीशन है, ये है 9x + 3y। ये सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड 3y + 12 बराबर 0। किताब जरूर लेकर विद्यार्थी बैठे। और दूसरी समीकरण है आपकी 18x और 6y + 24 24 बराबर 0। तो देखिए अब इसके मैं मान बताया हूँ।
तो यहाँ से जब a1 की वैल्यू छापेंगे तो a1 की जगह कौन है 9, b1 की जगह कितने है 3 और c1 की जगह कितना है 12 है। ठीक है, अब a2 की जगह कितना है 18 और b2 की जगह कितना है 6 और c2 की जगह कितना है 24। अब a1/a2 का मान तो a1 की जगह कितना है 9/18। देखिए अब 9 से 18 काटेंगे तो 9 का 9 9 दूनी 18। b1 b2 को मान लगाएंगे तो b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 का पार्ट 6 हो जाएगा 1/2 बार। ऐसे ही फिर निकालेंगे c1/c2 का मान, तो c1 की वैल्यू कितनी है देखिए 12 है और इसकी वैल्यू कितनी है 24, तो 12 12 दूनी 24। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, c1/c2 का मान भी 1/2 है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों कंडीशन क्या है ये बराबर है। तो जब तीनों कंडीशन बराबर है तो तीनों कंडीशन बराबर होने पर ये रेखा कैसी हो जाएंगी, अतः रेखा है समपाती है, समपाती है। बस इतना ज्ञात करना है आपको। तो दूसरा पार्ट भी, दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर हम। तीसरे पार्ट क्या है देखिए, तीसरे पार्ट में है तीसरा पार्ट है आपका 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0 और दूसरा पार्ट है इसका 2x माइनस y और प्लस के 9 बराबर 0। अब देखिए इसमें देखेंगे हम, तो यहाँ से देखिए a1 की जगह कौन है 6, b1 की जगह कौन है माइनस के 3 और c1 की जगह कौन है 10, a2 की जगह कौन है 2 और b की, अब देखिए कोई संख्या नहीं है तो क्या माना जाएगा -1 और c2 की जगह कौन है, c2 की जगह देखिए कौन है 9। अब a1/a2 को माना जाए तो a1 का मान कितना है देखिए 6 भाग a2 का मान कितना है 2, 2 से 6 को भाग करके बार जाए 3 बार। अब b1 का मान कितना है माइनस के 3 और b2 का मान क्या है माइनस का 1, तो माइनस 1 से 1 कट जाएगा और 1 से 3 को भाग 3 बार। ऐसे हम c1/c2 का मान लगाएंगे, c1 की वैल्यू देखिए कितनी है 10 और ये क्या है माइनस के 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 3 है, b1/b2 का मान 3 है, तो ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अतः रेखाएं कैसी होंगी, अतः रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर है। तो तीनों कंडीशन में देखो, पहली रेखा कैसी लिख रही है हमारे पहले पार्ट में प्रतिच्छेद करती है, दूसरे में हमारी संपाती लिख रही है, तीसरे में कैसी है समांतर है। यानी b1/a बराबर होगा, समांतर में कंडीशन क्या होती है c1/c2 की वैल्यू कैसी होगी बराबर नहीं होगी और शुरू में a1/a2 और b1/b2 का मान क्या है बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं ये सवाल नंबर 2 कैसा हो गया, कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब इधर के क्वेश्चन चलते हैं हम तीन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए दो कंडीशन ज्ञात करनी है आपको, एक तो संगत की और एक असंगत की। तो संगत असंगत कब होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले तीसरे क्वेश्चन की पहले पार्ट क्या है 3x + 2y = 5। तो पहले इसे इधर करेंगे, आइए इसका हम देखते हैं भाई 3x + 2y और -5 = 0। अब इसकी कंपेयर करेंगे हम a1x v1y और प्लस c1 = 0 से तुलना करने पर। अब देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ a1 की जगह 3 है, v1 की जगह 2 है, c1 की जगह -5। अब दूसरी रेखा देखिए क्या है, ये भी रेखा, दूसरी रेखा इसकी संगत दूसरी रेखा है आपकी 2x - 3y = 7। तो इसको हम लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। तो अब इसकी कंपेयर करेंगे हम a2x + b2y और प्लस c2 = 0 से तुलना करने पर। तो a2 की जगह देखिए क्या है 2 है, b2 की जगह -3 है और c2 की जगह आपके -7 है।
अब देखिए हम निकाला कि a1 बटे a2 का मान, तो a1 का मान देखिए कितना है, a1 का मान 3 और a2 का मान है 2। फिर निकालेंगे हम b1 बटे v2 का मान, तो b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है -3। c1 बटे c2 का मान निकालेंगे तो c1 की वैल्यू आपकी -5 और c2 की वैल्यू -7। अब देखो ये क्या बराबर है आपस में, नहीं है, तो अतः लिखेंगे अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। जब नहीं है शुरू के दोनों नहीं तो कैसे होंगे, ये कैसा कंडीशन होगी, संगत होगा। बस इतना ही आपको ज्ञात करना है। अब इसमें 2 पार्ट और हैं, वो भी मैं करा दे रहा हूँ, आप इसे पहले नोट कर सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं इसका, सेकंड पार्ट में है आपका 2x माइनस के 3y बराबर 8, तो 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब इसे तुलना करेंगे तो a1 की जगह देखिए 2 है, b1 की जगह -3 है और c1 की जगह -8 है। दूसरी रेखा है इसके संगत 4x माइनस 6y बराबर 9, इसको लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस के 9 बराबर 0। तुलना करेंगे देखिए a2 की जगह 4 है, v2 की जगह -6 है और c2 की जगह -9। तो a1 का मान देखिए कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4, भाग करेंगे तो कितना आएगा 1/2। ऐसे ही b1 की वैल्यू कितनी है -3 और b2 की वैल्यू कितनी है -6 और भाग माइनस कट जाएगा, तो 3 से 6 भाग जाएगी 1/2। c1 बटे c2 की वैल्यू कितनी है -8 बटे -9, माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 8/9। तो आप ये देख रहे हैं कि ये तो बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 को। तो कैसी होगी कंडीशन, कैसे हो जाएगा, असंगत। यानी एक्स वाई, इस असंगत का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई के लिए आप सवाल के मान, इस समीकरण में एक्स वाई के सवाल के जो हल हैं वो मान निकाल ही नहीं सकते आप। संगत में निकाल सकते हैं, असंगत में आप नहीं निकाल सकते। तो ये भी दूसरा पार्ट क्या है, कंप्लीट हो चुका है इसका। आइए तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं हम। और तीसरा पार्ट क्या है आपका, तीसरा पार्ट ही ये है। तीसरे पार्ट में दे रखा है 3/2x प्लस के 5/3y और बराबर 7 है तो माइनस हो जाओ इधर। अच्छा भाई बराबर 7 है ये, तो जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। देखिए ऐसा करें, इनका एलसीएम भी या ऐसे रहने दो, 3/2x 5/3y -7 बराबर 0। तुलना करेंगे तो a1 की जगह देखिए 3/2 है, b1 की जगह 5/3 है और c1 की वैल्यू -7 है। दूसरी रेखा इसके संगत कितनी है आपकी 9x माइनस के 10y और बराबर 14। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0। तुलना करेंगे तो a2 की जगह जो है वो 9 है और b2 की जगह -10 है और c2 की जो वैल्यू वो -14 है। तो आप देख सकते हैं। अब इसका मान निकालेंगे, देखिए तो a1 की वैल्यू कितनी है 3 और बटे 2 और a2 की वैल्यू कितनी है बटे में कितने आएंगे 9, तो 3 3 9, तो कुल मिलाएंगे 1/6। अब निकालेंगे, देखिए b1 का मान कितना 5/3 और बटे में b2 का मान कितना आएगा -10, 5 के 5 दूनी 10, तो माइनस के 1 बटे कितना हो जाएगा 6। c1 बटे c2 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कितना है देखिए 7 और बटे में कितना आएगा -14, तो माइनस कट जाएगा 7 दूनी 14, कुल मिलाएंगे 1/2। तो आप देख रहे हैं कि ये a1 बटे a2 ही बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है, तो अब कैसा होगा कंडीशन, संगत। ऐसी कंडीशन होगी संगत। तो आपने देखा फिर विद्यार्थियों,
ये शेष पार्ट अब मैं आपको कल कराऊंगा, नहीं तो आप ये समझो होमवर्क में। यानी 3 पार्ट मैंने प्रश्न नंबर 3 के 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, 2 पार्ट बचे, चौथा और 5वां ये होमवर्क में अगर आप कर सकें तो करें, नहीं तो कल की वीडियो में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल 98 में लगातार बने रहिए, जिससे गणित में आपका अच्छा स्कोर आ सके, और भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चों का भला हो। ठीक है, इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।